नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर मैं डेली कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वाली न्यूज़ लेके आता हूँ जो कि इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी होती है। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं या फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो ये न्यूज़ आपके लिए है। आप सभी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था बीमा ASBA लागू होने वाला है। तो क्या वो लागू हो चुका है? कौन वो कंपनी है जिसने ये फैसिलिटी अपने सभी कस्टमर्स के लिए लागू कर दी है? 1 मार्च से वैसे ही लागू होनी है, लेकिन पहले ही कंपनियां लागू करना भी शुरू कर चुकी हैं। तो वो कंपनी कौन है, इसके बारे में हम जानकारी बताएंगे। दूसरा, कमीशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ का, इस बारे में भी मैं कंप्लीट एनालिसिस वीडियो लेके आ चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा 65 कोर्सेज जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 2,90,000 रुपये के कोर्सेज आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी 65 कोर्सेज। 2017 से 1100 वीडियोज़ मैं आपके लिए बना चुका हूँ। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो ये चैनल आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एवरी सिंगल डे आपको अलग अलग टाइप के कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये IRDA ने इसके ऊपर में कंप्लीट एक सर्कुलर जारी करते हुए दिया था। तो आपका सवाल होगा कि ये बीमा ASBA है क्या? इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था, लेकिन इस बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये है क्या। देखो, बीमा ASBA एक फैसिलिटी है जिसमें क्या होता है कि जब कस्टमर पॉलिसी लेना चाहता है तो उसका अमाउंट, जैसे आप IPO लेते हो ना, IPO लेने से पहले आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। अगर आपको IPO अलॉट होता है तभी आपका पैसा कटता है, अदरवाइज आपका पैसा रिलीज हो जाता है बैंक में, मतलब वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक रहता है। बिल्कुल सेम टू सेम फैसिलिटी इंश्योरेंस में भी लागू कर दी जा रही है। IRDA ने इसको लागू करने के लिए बोला है 1 मार्च के बाद में। तो जो बजाज फिनसर्व की पेरेंट कंपनी बजाज एलियंस, उस कंपनी ने इसको लागू कर दिया है। यानी कि पॉलिसी धारकों को अपने खाते में से एक निश्चित अमाउंट ब्लॉक करने की फैसिलिटी मिलती है जो इंश्योरेंस कंपनी वो लेना चाहते हैं। यानी कि ये राशि जब तक डेबिट नहीं होगी तब तक इंश्योरेंस का जो प्रपोजल है वो स्वीकार नहीं माना जाएगा। और जब ये स्वीकार नहीं माना जाएगा तो आपके ऊपर सवाल होगा कि कमीशन का क्या होगा। उसके बारे में लास्ट में आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है वो जानते हैं। जो भी कस्टमर आपका है, जो भी प्रोस्पेक्ट है जिसको आपने बीमा पॉलिसी बेचा है, उसका प्रपोजल देने के बाद में जो कस्टमर है उसके अकाउंट में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा। वो पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करेगा, बट मैक्सिमम 2 लाख रुपए का अमाउंट, ठीक है। अब बीमा कंपनी का जो अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट है, जब तक वो अपने जो फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट करेगा और उसको फाइनली अप्रूव करेगा, जब वो अप्रूव करेगा उसके बाद ही यहाँ पर ये अमाउंट बैंक से डेबिट होगा। और इसमें टोटल 14 दिनों का टाइम IRDA ने अलाउ किया है। अगर 14 डेज के अंतर्गत में अप्रूव नहीं होता और अगर प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है तो ये अमाउंट वहाँ पर फ्रीज अमाउंट था वो रिलीज कर दिया जाएगा और कस्टमर उस अमाउंट को यूज़ कर सकता है। और जैसे वो अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा तो कस्टमर उस अमाउंट को निकाल भी सकता है, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से काम करता है। पॉलिसी डेबिट मतलब पॉलिसी का पैसा तभी कटेगा जब वो पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। अब ये ज़रूरी सुविधा क्यों है, इसको लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, पॉलिसी धारकों को कई बार फ्रॉड भी हो जाता है। कई बार एजेंट्स फ्रॉड कर देते हैं, कई बार में एजेंट्स के साथ कस्टमर फ्रॉड कर देते हैं, दोनों ही सिचुएशन होती हैं। तो उस कंडीशन से बचने के लिए, धोखाधड़ी के केसेस को बचने के लिए इस प्रक्रिया को लागू किया गया है, जहां पर कस्टमर इंश्योर हो जाए कि मेरा पैसा कटेगा नहीं। और कटेगा तो तब कटेगा जब मेरी पॉलिसी वेरीफाई हो रही है और अप्रूव हो रही है किसी कंपनी से। कई बार में एजेंट्स पैसा लेके गायब हो जाते थे, कई बार कस्टमर ने पैसा दिया बाद में चेक बाउंस करा दिया। तो ये दोनों प्रॉब्लम दोनों तरफ से थी। इस चीज़ से निपटने के लिए शुरू किया गया, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के बीमा की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया गया। और डिजिटल जो आजकल क्रांति है, डिजिटल भुगतान की जो प्रक्रिया है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी ये जरूरी था, इसलिए ये किया हुआ है। ये IRDA का इसमें आर्ग्यूमेंट है। इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्लीज जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कंपनी का नाम मैं ले रहा था वो है बजाज एलियंस कंपनी। बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जो बीमा ASBA फैसिलिटी है उसको लागू कर दी है। अब ये डिजिटल क्रांति के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है इंडिया में। पहली बार हो रहा है का मतलब ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने ये फैसिलिटी आज तक अपने कस्टमर्स के लिए अवेलेबल नहीं कराई थी। आप सभी के लिए बता दूं कि अब IRDA का जैसे ये सर्कुलर आया तुरंत बजाज एलियंस ने इसको तुरंत लागू भी कर दिया। ये सुविधा सबसे पहले शुरू करने वाली कंपनी बजाज एलियंस कंपनी बन चुकी है देश में। LIC से भी पहले ये सुविधा बजाज एलियंस ने शुरू कर दी है। जानकारी के लिए बता दूं, 18 फरवरी का वो दिन था जब IRDA ने सर्कुलर अपने वेबसाइट पर अपलोड किया था, जिसके बारे में ऑलरेडी हम आपको वीडियो बना करके दे चुके हैं। उन्होंने बोला कि 1 मार्च 2025 से सभी बीमा कंपनियों को
सभी बीमा मतलब लाइफ, हेल्थ, जनरल, सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज को ये सुविधा देना अनिवार्य होगा। अब इसका इंश्योरेंस एजेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके भी बताते हैं। तो कंपनी के जो बजाज अलियंस के जो एमडी और सीईओ हैं तरुण घुच, उनके अनुसार ये बीमा उद्योग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसका सपोर्ट करते हुए उन्होंने सबसे पहले इस स्कीम को लागू भी कर दिया। अब एजेंटों को मिलेगा कमीशन कब? देखो, अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ तो इस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही मैं पॉलिसी करता हूँ, ग्रीन चैनल पॉलिसी होती है और उसके बाद में मेरे पास जो भी मतलब फर्स्ट बैच है तो फर्स्ट बैच में कमीशन आ जाता है, सेकंड बैच के बीच में हुई है तो सेकंड बैच का कमीशन मेरा 1 से 5 के बीच में आ जाता है। अभी की स्ट्रैटेजी ये है। अब इसमें क्या है, अगर ASBA लागू हो जाता है LIC में भी और भी कंपनीज में, तो क्या होगा इसमें, देखिए इस बात का मेरे पास प्रूफ नहीं है क्योंकि IRDA ने कमीशन को लेकर के कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया, बट मेरे समझ के हिसाब से क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आपका क्या सोचना है, आपके पास कोई अपडेट है तो कमेंट आप कर सकते हैं, उस पर हम डिटेल वीडियो और बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ आपको, इस पे जरूरी नहीं कि आप एग्री कर जाओगे। देखिए ASBA लागू होने के बाद में मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, जो बीमा जो ASBA के तहत जो ग्राहक बैंक खाते से जो अमाउंट अपना ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही ब्लॉक हो जाएगा तो पॉलिसी जारी होने के बाद ही पैसा कटेगा। तो इस बीच का जो 14 दिनों का टाइम होगा, इस प्रक्रिया से मतलब ये सुनिश्चित होगा कि केवल वेरीफाइड अप्रूव्ड पॉलिसी का ही कमीशन, मतलब जो प्रीमियम है वो कंपनी को मिलेगा। तो कंपनी को जब पॉलिसी का प्रीमियम ही लेट मिल रहा है तो कमीशन भी डेफिनेटली डिले ही करेगी। और अगर मान लो उसको अप्रूव नहीं करना है या किसी रीजन की वजह से कस्टमर ने बीच में वो कर दिया, मतलब अप्रूव नहीं किया, क्योंकि OTP के थ्रू अप्रूवल जाता है, ठीक है, अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो कंपनी अप्रूव करना चाहे तब भी नहीं कर सकती है। तो एजेंट की जो पूरी मेहनत है वो बेकार भी हो सकती है। इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो मुझे ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से कुल मिलाकर के इस तरीके से जो संभावित प्रभाव है वो ये है, IRDA ने कमीशन को लेकर के कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल अभी नहीं दिया है कि कमीशन कितना डिले होगा या नहीं होगा, तुरंत मिल जाएगा, क्या होगा। बट इस पे आपकी अगर कोई एक्सपर्टीज़ है मुझे ज़रूर बताना। बट अगर मैं निष्कर्ष की बात करूँ तो इससे बीमा खरीदने वाले के लिए भी, बीमा बेचने वाले के लिए भी बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से ये काम हो सकता है। इसको पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, अगर आपने परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं किया तो मार्केट से गायब हो जाओगे। इसके लिए IRDA जो भी चीज़ें लेके आ रहा है, मैं हर चीज़ का समर्थन तो नहीं करता, बट हाँ ये जो चीज़ है मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। IPO में, स्टॉक मार्केट में ये चीज़ बहुत सक्सेसफुली रन होती है, तो क्यों ना इंश्योरेंस में भी, क्योंकि हम भी कस्टमर को कई बार पैसा मांगते हो, देना जो है थोड़ा सा वो करता है। तो यहाँ पर तो हम कस्टमर को बोल सकते हैं सर 14 दिन का टाइम आपके पास में, अगर आपको कोई डाउट हो मुझ पर, अगर मेरी सर्विस पे कोई डाउट हो, कंपनी पे कोई डाउट हो, प्रोडक्ट पे कोई डाउट हो, मेरी एक्सपर्टीज़ पे डाउट हो, तो आप मत करना अप्रूव, अभी मुझे प्रोसेस करने दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी सेल क्लोज होने के चांसेस हो जाएंगे। अगर आपको PBC 2.0 के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 16 बेनिफिट आपको मिलते हैं और 1 साल का ही प्रोग्राम है जो कम्प्लीटली पर्सनल बिजनेस कोचिंग के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर एवरी सिंगल वीक आपके साथ में, मेरे साथ एक पर्सनल कॉल होती है जहाँ पर हम रिव्यू कॉल करते हैं। आपका गोल सेटिंग, टारगेट मार्केट, क्लाइंट सेगमेंटेशन, सर्विस लिस्ट, ई-बुक और 52 फ्रेमवर्क्स। एवरी वीक हमारा एक ग्रुप कॉल होता है जहाँ पर हमारे 100 से ज़्यादा स्पेसिफिक जो PBC स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में आपकी मीटिंग होती है। वहाँ पर आइडिया शेयर होते हैं, वहाँ पर फ्रेमवर्क आपको दिए जाते हैं जिन फ्रेमवर्क्स को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो PBC का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास में अभी अपॉर्चुनिटी है। अभी हमारे पास 14 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये बेनिफिट्स लेने के लिए आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और EMI का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी 27 फरवरी तक अगर आप करते हैं तो आपके पास 2000 रुपये का डिस्काउंट भी यहाँ पे चल रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, इसके ऊपर में अगर आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई कंप्लेन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा पर्सनल डायरेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के ठीक सामने है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।